हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा। तो इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत और उसकी विशेषताएं। तो वैदिक कालीन शिक्षा की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि इसमें राज्य नियंत्रण का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। इसका नियंत्रण राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता था। वैदिक कालीन शिक्षा राज्य नियंत्रण से मुक्त थी। इसका जो प्रबंध होता था वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। राजा या फिर धनी लोग स्वेच्छा से इन संस्थाओं को अनुदान देते थे, लेकिन इनके नियम या कानून के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। यह पूर्ण रूप से मुक्त थी और यह केवल ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर थी कि वो शिक्षा का कानून या नियम किस प्रकार निर्धारित करते हैं। अच्छा, जो दूसरी विशेषता थी इसकी वो ये थी कि ये सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा थी, क्योंकि इस काल में शिक्षा देना पवित्र कार्य समझा जाता था। इस समय छात्र को शिक्षा प्रदान करने के बदले कोई फीस भी नहीं भरनी होती थी। शिक्षा के द्वारा सभी वर्गों एवं लिंगों के लिए द्वार खुले थे, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। इस समय ब्राह्मण वर्ग का धर्म पठन पाठन माना जाता था। ब्राह्मणों का जो कार्य था वो पठन पाठन माना जाता था। और इसकी अगली विशेषता थी कि शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। बच्चा गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करता था और गुरु वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण देता था। मतलब गुरु जो था वो शिष्य को वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर ज्ञान और प्रशिक्षण देता था और उसकी बौद्धिक क्षमताओं, मानसिक क्षमताओं एवं कुशलताओं का विकास करता था। वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ और विशेषताएं पाई जाती थीं, जैसे शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा थी वो पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक होती थी। बालक गुरु से केवल विषय का ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता था, बल्कि गुरु उसके भविष्य के लिए पूरी तैयारी करवाता था। इसके लिए समस्त दैनिक क्रियाएं, व्यावसायिक कौशलों को सिखाया जाता था। एक अन्य विशेषता पाई जाती थी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवासों का प्रबंध भी किया गया था। वैदिक कालीन शिक्षा में आवास का भी प्रबंध था। बच्चा अपना घर परिवार छोड़कर विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में रहने के लिए जाता था और उसे इस आवासीय सुविधा के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होता था, लेकिन उसे अपना कार्य गुरु के निर्देशन में ही करना पड़ता था, जिससे उसमें आत्मविश्वास का विकास होता था और वह समाज का अच्छा नागरिक बनता था। वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ उपाधियां प्रदान की जाती थी शिष्यों को। जैसे इसमें एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे और चौथे वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। मीन्स जिन्हें एक वेद का ज्ञान होता था उन्हें स्नातक कहते थे, जिन्हें 2 वेद का ज्ञान होता था उन्हें वसु कहते थे, जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान होता था उन्हें रुद्र कहते थे और जिन्हें 4 वेदों का ज्ञान होता था उन्हें आदित्य कहते थे। वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था प्रकृति के सानिध्य में संपन्न करवाई जाती थी, इसीलिए आश्रम जनपद के कोलाहल से दूर स्थित होते थे। इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली वातावरण से समायोजन की शिक्षा थी। अब बात कर लेते हैं वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं समेकित थी। उस समय शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जैसा कोई विभाजन नहीं होता था। अनौपचारिक शिक्षा बच्चे के जन्म से ही आरंभ हो जाती थी। जब बालक 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेता था तभी उसे गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। 5 वर्ष की आयु आरंभ होने पर उसका चूड़ा कर्म संस्कार करवाया जाता था, जिसे विद्या आरंभ संस्कार भी कहते हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा घर में माता पिता के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा प्रदान की जाती थी,
जिसमें मंत्रों का उच्चारण, अभ्यास, पठन, प्रारंभिक गणित, कथा, कहानी आदि का ज्ञान कराया जाता था। इसके बाद जब वह 5 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था तो उसे गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा जाता था। गुरु के आश्रम में प्रवेश करने के लिए उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था, जहाँ उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। तो गुरु उपनयन संस्कार के बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और शिक्षा शुरू करता था। इस संस्कार के बाद छात्र द्विज कहलाता था। ये थी वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षा व्यवस्था। अगले वीडियो में हम वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।